So, bachcho, let's read the question. The question says, ideas of national unity in the early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism. Support the statement with the arguments. क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि हमें बताना है कि 19th सेंचुरी में नेशनल यूनिटी के जो आइडियाज थे यूरोप में स्प्रेड हो रहे थे वो लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी के साथ लिबरलिज्म जैसा सोचते थे उनके आइडियोलॉजी के साथ बिल्कुल जो है वो इंटरकनेक्टेड थे तो हमें उसके बारे में अपनी स्टेटमेंट को बताना है और उसको एक्सप्लेन करना है. सो लेट्स रीड अबाउट द आंसर. Answer says it is true that ideas of national unity in the early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism. तो क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि नेशनल यूनिटी के जो आइडियाज थे वो अर्ली 19th सेंचुरी में यूरोप में जो स्प्रेड हो रहे थे वो लिबरलिज्म के आइडियोलॉजी से बिल्कुल मैच करते थे. अगर हम लिबरलिज्म की बात करें तो लिबरलिज्म जो वर्ड है दैट डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर विच मीन्स फ्री. इसका मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग होता है फ्री. For the new middle class, it means freedom of individual and equality before law. अगर हम लिबरलिज्म की बात करते हैं तो लिबरलिज्म जो लिबरल नेशनलिस्ट है वो किस चीज के फेवर में है? हर इंडिविजुअल को फ्रीडम दी जानी चाहिए और लॉ के आगे कानून के आगे जो है सब लोग बराबर होने चाहिए. इफ यू विल टॉक अबाउट द लिबरलिज्म तो वो तीन हमारे पास जो है तीन तरह के लिबरलिज्म हमारे पास आते हैं. पॉलिटिकल लिबरलिज्म, सोशल लिबरलिज्म, इकोनॉमिक लिबरलिज्म. अब अगर हम पॉलिटिकल लिबरलिज्म को थोड़ा और एक्सप्लेन करके पढ़े, पॉलिटिकल लिबरलिज्म था क्या, ये लोग क्या सोचते थे? सो इट मीन्स टू एंड अप ऑटोक्रेसी. सबसे पहले ये क्या चाहते थे? मोनार्की सिस्टम को खत्म करना, ऑटोक्रेटिक पावर्स को जो है खत्म करना. टू सेट अप अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट एंड अ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. और क्या चाहते थे? एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाना चाहते थे और कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे. तो इस तरह से उनके जो आइडियाज हैं वो उस टाइम के ऊपर नेशनलिज्म के जो आइडियाज थे उसके साथ मैच कर रहे थे. अब अगर हम सोशल लिबरलिज्म की बात करें तो सोशल लिबरलिज्म मीन्स ऑल शुड गेट द इक्वल राइट्स, अबॉलिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन बर्थ. सो व्हाट दे सेड कि इक्वल राइट्स जो है वो सबको मिलने चाहिए. अब बर्थ बेस के ऊपर उस टाइम के ऊपर यूरोप में बर्थ बेसिस के ऊपर काफी जो है प्रिविलेजेस दी जाती थी, डिस्क्रिमिनेशन होता था. तो इन सारे डिस्क्रिमिनेशन को ये खत्म करना चाहते थे. थर्ड अगर हम बात करें इकोनॉमिक लिबरलिज्म की तो फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड अबॉलिशन ऑफ द स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड द कैपिटल. इकोनॉमिक लिबरलिज्म में ये क्या चाहते थे कि इकोनॉमी तभी ग्रोथ कर सकती है अगर मार्केट्स जो है वो फ्री हो, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो आराम से किया जा सके, बिजनेस पर्सन जो है किसी तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस के अंडर ना हो, और जो भी स्टेट ने रिस्ट्रिक्शंस को किया है, लगाया है, उन सबको जो है खत्म किया जाए गुड्स एंड कैपिटल के ऊपर. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो नेशनल यूनिटी के आइडियाज थे, अब नेशन को कैसे यूनाइट किया जा सकता है? नेशन को यूनाइट किया जा सकता है अगर आप पॉलिटिकली सबको राइट देते हो, अगर आप इकोनॉमिकली सबको जो है इक्वलिटी देते हो एंड आप सोशली सोसाइटी में भी आप इक्वलिटी देते हो. तो इस तरह से आपके पास क्या है? नेशनल यूनिटी जो है वो लिबरलिज्म के जो मेन मोटिव थे, जो ऑब्जेक्टिव्स थे, उनके साथ क्लोजली रिलेट करते हैं. सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. होप सो यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन एज वेल एज द आंसर. थैंक यू.